गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस और हमने जो लास्ट क्लास में जहां से जो चैप्टर खत्म किया था आज वहीं से हम उस चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं और उस चैप्टर में हमारा जो लास्ट टॉपिक चल रहा था वो था डीबगिंग। लास्ट हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो था पाइथन और पाइथन का जो टॉपिक चल रहा था वो था हमारा डीबगिंग। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वापस से कि डीबगिंग क्या होता है। तो डीबगिंग में हमारे पास यहाँ दो वर्ड हैं, डी प्लस बग। तो डी मतलब होता है दूर करना और बग मतलब होता है त्रुटि या कोई एरर। किसी भी एरर को हम बग कहते हैं। किसी भी एरर को हम यहाँ क्या कह रहे हैं? किसी भी एरर को हम यहाँ बग कह रहे हैं। और डी मतलब होता है दूर, मतलब किसी भी एरर को दूर करना डीबगिंग कहलाता है। आपने प्रोग्रामिंग की होगी, जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं, जब हम हमारा कोई प्रोग्राम बनाते हैं किसी भी लैंग्वेज में, चाहे वो सी हो, सी प्लस प्लस हो, चाहे जावा हो और चाहे पाइथन हो, जब हम ये लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते हैं तो वहां पर बहुत सारी अलग अलग प्रकार की एरर्स आती हैं और उन एरर्स को हम क्या करते हैं? दूर करते हैं। जब तक उन एरर्स को दूर नहीं किया जाता है, जब तक उन एरर्स को डिलीट नहीं किया जाता है, जब तक उन एरर्स को रिमूव नहीं किया जाता है, जब तक हम उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी भी एरर्स को दूर करना या उसको रिमूव कर देना क्या कहलाता है? डीबगिंग कहलाता है। जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो उस प्रोग्रामिंग में अलग अलग प्रकार की एरर्स आती है, कई प्रकार की एरर्स आती है। सी लैंग्वेज में तो यहाँ पर नीचे की साइड एक लिस्ट आ जाती है एरर्स की, जो हम हमारे प्रोग्राम्स में एरर करते हैं। अब बात आती है कि हमारे प्रोग्राम में किस किस प्रकार की एरर आती है। तो हमारे प्रोग्राम में 3 प्रकार की एरर्स होती हैं। जनरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो एरर्स आती हैं उन एरर्स का 3 एरर्स जो है वो 3 टाइप्स की होती हैं। पहली है सिंटैक्स एरर, दूसरी है लॉजिकल एरर, जिसे हम सिमेंटिक एरर भी कहते हैं, जिसे हम सिमेंटिक एरर भी कहते हैं। और थर्ड है हमारी रन टाइम एरर। तो जब हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्राम डिजाइन करते हैं तो हमारे प्रोग्राम में ये 3 प्रकार की एरर्स आती हैं। जब हम प्रोग्राम में कोई गलती कर देते हैं, उसका सिंटैक्स सही नहीं लिखते हैं या प्रोग्राम रन हो जाता है लेकिन आउटपुट हमारा गलत आता है, तो ये सारी एरर्स को हम लोग यहाँ कंसीडर कर रहे हैं। तो पहली एरर्स है सिंटैक्स एरर, दूसरी है हमारी लॉजिकल एरर और तीसरी एरर का नाम है हमारा यहाँ पर रन टाइम एरर। तो सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर और रन टाइम एरर जब हम प्रोग्राम में आती है, जब हमारे प्रोग्राम में ये एरर्स आती है तो हम इन एरर्स को दूर करते हैं। और जब तक इन एरर्स को दूर नहीं किया जाता है हमारा प्रोग्राम रन भी नहीं होता है। इवन लॉजिकल में और रन टाइम में तो प्रोग्राम रन हो जाता है लेकिन आउटपुट गलत आता है। लेकिन जब सिंटैक्स एरर आएगी हमारे प्रोग्राम में जब भी सिंटैक्स एरर आएगी तो वो प्रोग्राम कभी भी रन ही नहीं होगा। और जब तक इसको दूर नहीं कर देंगे, जब तक हमारा प्रोग्राम किसी भी कंडीशन में रन वाली पोजीशन में नहीं आएगा। इस चीज को ध्यान रखना है। और जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था डीबगिंग, जब प्रोग्राम में एरर्स आएंगी और एरर्स को दूर करेंगे। एरर्स कौन सी? ये 3 प्रकार की एरर्स होंगी और इन तीनों प्रकार की एरर्स को जब हम दूर कर देंगे तो उसे हम कहेंगे डीबगिंग। तो अब यहां पर हम 1 बाय 1 यहां समझने की कोशिश करते हैं कि सिंटैक्स एरर कौन सा होता है और सिंटैक्स एरर कब आती है और सिंटैक्स हम कहते किसे हैं। सबसे पहली चीज कि हम यहां सिंटैक्स किसे कह रहे हैं। सिंटैक्स होता क्या है?
हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने का एक तरीका होता है। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने का, उसके फंक्शन को लिखने का एक तरीका होता है, और जो वो तरीका होता है उस सिंटैक्स को, फंक्शन को लिखने का, उसे हम कह रहे हैं सिंटैक्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सी लैंग्वेज की बात करें तो सी लैंग्वेज में आपने देखा होगा प्रिंटफ को लिखने का तरीका ये होता है, या स्कैनएफ लिखना होगा, स्कैनएफ को लिखने का तरीका कुछ इस तरह से होता है। यहां पर हम कोई भी मैसेज डाल सकते हैं, यहां हम कोई भी फॉर्मेट स्पेसिफायर लिख के वेरिएबल का नाम डाल सकते हैं, किसके साथ, एम्परसेंड के साथ। तो ये एक लैंग्वेज में प्रिंटफ को लिखने का, ये एक लैंग्वेज में स्कैनएफ को लिखने का क्या है, एक तरीका है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, सिंटैक्स कहते हैं, और ये कभी भी चेंज नहीं होते। और अगर हम बात करें पाइथन की, और अगर हम यहां बात करते हैं पाइथन की, तो पाइथन में भी आपने देखा होगा आउटपुट करने के लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन होता है, प्रिंट फंक्शन। और ब्रैकेट में हमें कोई मैसेज लिखना होता है तो उसे हम सिंगल कोट में या डबल कोट में लिखते हैं। अगर हम इसे सिंगल कोट या डबल कोट में नहीं लिखेंगे, या केवल प्रिंटर स्पेलिंग गलत कर देंगे, या हम यहाँ पैरेंथेसिस ब्रैकेट एक नहीं लगाएंगे, मतलब क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, तो हमारा सिंटैक्स गलत हो जाता है। ये कंप्लीट सिंटैक्स है हमारा। तो सिंटैक्स समझ में आया। उस लैंग्वेज में, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी भी चीज को, फंक्शन को लिखने का एक रूल होता है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक फंक्शन को लिखने का एक रूल होता है, या कह सकते हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रूल्स होते हैं उन कोड्स को लिखने के लिए। अब अगर आप वो कोड गलत लिख देंगे, वो कोड जैसे हमने प्रिंटफ का लिखा, स्कैनएफ का लिख दिया, पाइथन में प्रिंट लिखा आपने, ऐसे ही हम पाइथन में इनपुट फंक्शन लिख सकते हैं। तो ये जो हमारे फंक्शन है, इनको लिखने का एक रूल है, और अगर वो रूल हम लोग सही नहीं लिखते हैं तो हमारे प्रोग्राम में सिंटैक्स एरर आती है। तो मैंने आपको सिंटैक्स बताया कि सिंटैक्स क्या होता है। सिंटैक्स यहां पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने का एक रूल होता है, और उस रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम हमारे कोड्स को लिखते हैं। और अगर हम उस कोड को प्रॉपर तरीके से उस लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो करते हुए नहीं लिखेंगे तो हमारी जो एरर आएगी उस एरर को हम कहेंगे सिंटैक्स एरर। एक्चुअली होता क्या है कि जब आपने देखा होगा, हमने आपको एक चीज बताई थी कि ये हाई लेवल लैंग्वेज है, पाइथन हो गया, सी लैंग्वेज हो गई, C++ हो गई, ये हाई लेवल लैंग्वेज होता है। और हाई लेवल लैंग्वेज में हम हर कोड को एक इंग्लिश वर्ड में लिखते हैं। हम हर एक चीज को किस में लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं, इसको, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड को। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह होती है कि हमारा जो कंप्यूटर है वो इंग्लिश को नहीं समझता है। तो हमारे यहाँ पर एक सी लैंग्वेज में इंटरप्रेटर होता था, या कह सकते हो आपका एक मीडिएटर होता था, जिसे हम कंपाइलर कहते थे। और वो उस कंपाइलर क्या करता था, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे गए कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता था। तो हम पूरा प्रोग्राम किसमें लिखते थे, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते थे, और कंपाइलर उस पूरे प्रोग्राम को किसमें कन्वर्ट कर देता था, मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता था। उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता था, मशीन कोड में। लेकिन ये कंपाइलर जो था वो काम आता था सी लैंग्वेज में। अब यहां पर हम चूंकि पढ़ रहे हैं पाइथन, तो पाइथन में जो काम कंपाइलर करता था वही काम यहां पर कौन करता है, इंटरप्रिएटर करता है। कौन करता है, इंटरप्रिएटर करता है। तो इंटरप्रिएटर क्या है, एक मीडिएटर है, एक कन्वर्टर है, जो इंग्लिश में लिखे गए प्रोग्राम को किसमें कन्वर्ट कर देता है, मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। अब होता क्या है कि अगर आपने कोई सिंटैक्स प्रॉपर तरीके से लिखा है, किसी फंक्शन को उस लैंग्वेज के रूल्स के अकॉर्डिंग लिखा है, तो हमारा इंटरप्रिएटर उसे आसानी से मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन जैसे सपोज करो आपने यहां पर इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाया, तो हमारा इंटरप्रिएटर उसको मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं कर पाता है। जैसे आपने लिखा प्रिंटफ, प्रिंटफ में सपोज करो आपने यहाँ एफ नहीं लगाया, केवल प्रिंट लिख दिया,
या सपोज करो आपने दूसरा पैरेंथेसिस ब्रैकेट नहीं लगाया, तो इसको नहीं लगाने से हमारे प्रोग्राम में क्या आएगी, एरर आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि इसको कन्वर्ट करने वाला कौन होता है, इंटरप्रेटर। किसमें कन्वर्ट करता है, मशीन कोड में। और जब हम प्रॉपर तरीके से सिंटैक्स नहीं लिखते हैं तो हमारा इंटरप्रेटर उसको मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं कर पाता। और जब वो मशीन कोड में नहीं करवाता है तो उस एरर्स को हम बोलते हैं सिंटैक्स एरर। और सिंटैक्स एरर एक ऐसी एरर है, जब तक आप इसको रिमूव नहीं करेंगे, जब तक आप इसको डीबग नहीं करेंगे सिंटैक्स एरर को, हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, बिल्कुल भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब जैसे आपने यहां लिखा प्रिंट, तो प्रिंट लिखने से क्या होगा कि जैसे इन्वर्टेड कॉमा आपने यहां लगाया, तो ये पूरा प्रोग्राम इंटरप्रेटर के पास जाएगा, इंटरप्रेटर उसे किसमें कन्वर्ट कर देगा, मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। और जब वो मशीन कोड में कन्वर्ट होता है तो इजीली हमारा इंटरप्रेटर इसको क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा, और कोई भी सिंटैक्स एरर प्रोग्राम में नहीं दिखाई देगी। लेकिन अगर आपने यहाँ कुछ भी सिंटैक्स एरर की, सपोज करो इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाया या आपने यहाँ पैरेंथेसिस नहीं लगाया, अब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। और जैसे ही ये कोड इंटरप्रेटर के पास जाएगा तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, एक एरर प्रोड्यूस करेगा और वो आपसे कहेगा भैया इसमें कोई एरर है, सिंटैक्स एरर है, और इस सिंटैक्स को आप प्रॉपर तरीके से सही कीजिए, उसके बाद ही इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाएगा। ऐसे ही हम इसको दूसरे एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं सिंटैक्स एरर को। जैसे सपोज करो आपने लिखा 7 + 11, ये हमारा प्रॉम्प्ट होता है। प्रॉम्प्ट में हमने लिखा 7 + 11, जैसे ही आप एंटर करेंगे आपको यहां पर बिल्कुल सही आंसर मिल जाएगा 18। तो इस वाले प्रोग्राम में किसी भी प्रकार की कोई भी सिंटैक्स एरर, लॉजिकल या रन टाइम एरर नहीं थी। लेकिन अगर मैं इसको ऐसा लिखता 7 + 11, अब चूंकि आपने पैरेंथेसिस स्टार्ट तो कर दिया लेकिन क्लोजिंग ब्रैकेट आपने यहां नहीं लगाया, तो जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे, जैसे ही एंटर करेंगे तो यहां आपके क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। और ये जो एरर होगी वो कैसी एरर होगी, सिंटैक्स एरर। क्योंकि हमारा एक रूल कहता है पाइथन में कि आप किसी भी चीज को अगर ब्रैकेट में लिख रहे हैं, आपने ओपन ब्रैकेट स्टार्ट किया है तो क्लोजिंग ब्रैकेट लगाना कंपलसरी है। और अगर आपने यहाँ ओपनिंग ब्रैकेट लगाया और क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं लगाया तो इसका मतलब आप उस लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हो। और जब आप उस लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो आपको क्या आएगी, एरर आएगी। क्योंकि इस ब्रैकेट को लिखने का तरीका यही है कि ओपनिंग लगाओगे तो क्लोजिंग ब्रैकेट आपको लगाना ही पड़ेगा, इसका कोई और अल्टरनेट नहीं है। तो यहां पर ये आपको ध्यान रखना है। और अगर कोई भी प्रोग्राम में सिंटैक्स एरर आती है तो इंटरप्रेटर आपको क्या करेगा, एक मैसेज शो कर देगा। यहां पर जैसे आपने यहां पर ब्रैकेट नहीं लगाया, आपने एंटर किया, तो यहां पर क्या करेगा, वो आपको एक मैसेज शो कर देगा और उस मैसेज पर आपको यहां पर एरर शो हो जाएगी, क्या एरर है, और उस एरर को आपको डीबग करना होगा। डीबग करने के बाद अगली बार आप जब यहां पर ब्रैकेट लगाएंगे तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा और यहाँ एरर नहीं आएगी और यहाँ आपका जो भी आंसर है, डिजायर्ड आंसर जो भी है, वो यहाँ पर प्रिंट कर दिया जाएगा। ये है आपकी सिंटैक्स एरर। अभी बेटा क्या है कि जैसे कि आपको पता ही है कि सारी क्लासेस बंद हो चुकी हैं, अभी क्लासेस वापस से ऑनलाइन हो चुकी हैं, तो अब ये कुछ दिनों तक ऐसे ही चलने वाला है। अब नुकसान तो है ही सब बच्चों का, इसमें कोई दोहराए नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग जितनी कोशिश कर सकते हैं, हमारी तरफ से जितनी एफर्ट्स किए जा सकते हैं, हम आपकी पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। पूरी कोशिश करेंगे कि आपका जितने भी टॉपिक्स रह चुके हैं या 12th का जो भी मैटर है आपका, वो कंटिन्यू किया जाए। अभी जो है आपकी क्लासेस हम लोग यहाँ पर यूट्यूब पे ले रहे हैं, वीडियोस आपके लिए बना रहे हैं। अभी कुछ दिनों में ऐसा करने वाले हैं कि या तो जूम या गूगल मीट, जो भी अच्छा लगेगा, जो भी हम लोग अभी इस पर थोड़ा सा काम कर रहे हैं, जो भी आपके लिए सुटेबल रहेगा, जो भी अपने कन्वेंशियल रहेगा, जो हमारे लिए आसानी से उपलब्ध हो जाए सब बच्चों के लिए, तो हम कोशिश करेंगे जूम पर या गूगल मीट पर या माइक्रोसॉफ्ट टीम पर आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करें। तो जब तक ऑनलाइन क्लासेस नहीं स्टार्ट हो पा रही हैं आपकी, तब तक हम आपको वीडियोस सेंड करते रहेंगे, आपके लिए आपका PDF आता रहेगा। आप क्लासेस को सीरियसली लीजिए,
क्योंकि अभी ये 2-3 महीने तो आपका 1.5-2 महीने का हिसाब किताब थोड़ा ऐसे लग रहा है चलने का। तो क्लासेज आपकी प्रॉपर तरीके से आपके पास पहुंचती रहेंगी और जैसे भी सुटेबल होता है, जैसे भी सही रहता है, हम एक बार चेक करके जूम पर या गूगल मीट पर हम आपकी क्लासेस लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले करना क्या है कि अपना जूम जो है, जूम पर या गूगल मीट जो भी ऑप्शन अच्छा रहेगा वो हम यूज में लेंगे। तो कोशिश रहेगी जूम। तो जूम आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद जो उसकी सेटिंग है वो एडजस्ट कर लीजिएगा। जब भी ऑनलाइन क्लासेस होंगी हम आपको पासकोड और उसकी आईडी सेंड कर देंगे। आप उस आईडी को और पासकोड को एंटर करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो कोशिश यही रहेगी कि आपकी क्लासेस डिस्टर्ब ना हो, आपको प्रॉपर तरीके से मैटर मिलता रहे और आपकी पढ़ाई कंटिन्यू रहे। तो हम बात कर रहे थे आज यहाँ पर डीबगिंग की। डीबगिंग मतलब एरर को दूर करना। अब बात आती है कि सर एरर कौन कौन सी आती है प्रोग्राम में। तो जैसे कि मैंने बताया आपको, एक रन टाइम एरर होती है, सिंटैक्स एरर है, दूसरी लॉजिकल एरर होगी और तीसरी जो होगी वो रन टाइम एरर। सिंटैक्स एरर क्या थी कि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड को लिखने के कुछ रूल्स है। जैसे प्रिंटफ को लिखने का एक रूल है, स्कैनफ को रूल है, पाइथन में प्रिंट को इनपुट को लिखने के रूल्स हैं। अगर हम उन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, जैसे यहाँ पर एक रूल होता है कि ब्रैकेट लगाया है तो क्लोजिंग ब्रैकेट जरूर आएगा। अगर आपने क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं लगाया है तो आपके प्रोग्राम में क्या आ जाएगी, एरर शो हो जाएगी। तो इस तरह की एरर्स जो होंगी उन्हें हम सिंटैक्स एरर कहते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है। बाकी दोनों एरर्स जो है हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। पढ़ते रहिए, घर में रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।